भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे। आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माता भगवती दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहे। इस साल 2024 आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आरंभ 6 जुलाई से हो जाएगा और गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 15 जुलाई को होगी। साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। आश्विन मास और चैत्र मास की नवरात्रि प्रत्यक्ष होती है। आषाढ़ मास और माघ मास की नवरात्रि गुप्त होती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में माता के 10 महाविद्या रूपों की पूजा की जाती है। इस पूजा के फलस्वरूप साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। इस बार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि की आरंभ 6 जुलाई 2024 सुबह 4:27 पर हो जाएगा और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 7 जुलाई 2024 सुबह 4:26 पर हो जाएगा। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 6 जुलाई 2024 को ही रहेगी। इसी दिन से सभी साधकों को गुप्त नवरात्रि व्रत धारण करना चाहिए। इस साल 2024 आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई 2024 शनिवार सुबह 5:29 से लेकर के 10:07 तक रहेगा। कलश स्थापना की कुल अवधि 4 घंटे 38 मिनट तक रहेगी। इसी समय के अंदर सभी भक्तजन कलश का स्थापन करें। इसके बाद आप लोग अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि दोपहर 11:58 से लेकर के 12:54 तक रहेगा। कुल अवधि 56 मिनट का रहेगा। इसी समय भी आप सभी भक्तजन कलश की स्थापना कर सकते हैं। जो भी भक्तजन कलश स्थापना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और जिनको नहीं करना है वो ऐसे ही अपना व्रत रख सकते हैं। नवरात्र के दौरान घर के अंदर किसी भी प्रकार की अभक्षण, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्ध सामान ना ले आए। नवरात्र के दौरान आप सभी भक्तजन शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें। नवरात्र के दौरान किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। नवरात्र शुरू होने से पहले आप सभी भक्तजन घर में बनी हुई मंदिर और पूरे घर की साफ सफाई कर लें। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता को एक पान पर बतासा और लौंग रख के भोग लगाना चाहिए। इससे माता अधिक प्रसन्न होती है और इसको माता का विशेष भोग भी माना जाता है। इस विशेष प्रसाद को आप सभी भक्तजनों को सुबह शाम दोनों टाइम माता को अर्पित करना है और पूजा करने के बाद भक्तजनों में वितरण कर देना है। इससे माता अधिक प्रसन्न होती है और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। अगर आप चाहे तो 9 दिन तक अर्पित की हुई लौंग को इकट्ठा कर ले और उसको एक लाल कपड़े में बांध के उसमें एक सिक्का डाल के अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। और इसके पहले आपने जो लौंग तिजोरी में रखी है उसको जल में विसर्जित कर दीजिए। शारदीय और बासंती नवरात्रि के तरह इसी नवरात्रि में भी सुबह स्नान करके पूजा पाठ करनी चाहिए और संध्या को स्नान करके दिया बाती करना चाहिए।
आप लोग पूजा करके माता को भोग लगा के दिया बाती दिखा के आप लोग चाहे तो दुर्गा सरस्वती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें और माता की बीज मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इससे माता अधिक प्रसन्न होती है। माता की बीज मंत्र का जाप आप सभी रात में ही करें। इससे नवरात्रि की अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। लगभग 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आप इस गुप्त नवरात्रि में माता की नवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो है ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र सर्व कामना सिद्धि मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप रात में 9 से 10 के बीच कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो कलश का स्थापना करें, अखंड दीप प्रज्वलित करें, जय का स्थापना करें। अगर आपके पास इस सब करने के लिए समय और सामर्थ्य ना हो तो आप शुद्ध मन से सिर्फ माता की पूजा और आराधना करें। किंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें, इस गुप्त नवरात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, शुद्ध और सात्विक भोजन करें और किसी भी पेड़ पौधे को ना काटें। नवरात्रि के दौरान किसी को चावल और पैसे का उधार ना दें। नवरात्रि के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं और पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर आप इस सब नियमों का पालन करेंगे तो आपकी छोटी से छोटी पूजा भी माँ स्वीकार कर लेंगी। अगर नवरात्र के दौरान किसी भी माता बहनों को पीरियड तथा रजस्वला अवस्था आई है तो उन सभी को मानसिक रूप से व्रत करना चाहिए। आप व्रत कथा सुन सकते हैं, मंत्रों का जाप मोबाइल पर सुन सकते हैं, मन ही मन कर सकते हैं, किंतु मुंह से उच्चारण करके मंत्र नहीं कहे जाते। घर के और किसी भी सदस्य से आप पूजा पाठ करा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। पीरियड्स के दौरान हम सभी माताओं बहनों को कार्मिक पूजा नहीं करना चाहिए। कार्मिक का अर्थ है पंचभूत द्वारा निर्मित इस शरीर से जो कर्म हम करते हैं, जो पूजा करते हैं उसको कार्मिक पूजा कहते हैं और मन ही मन जो पूजा हम करते हैं उसको मानसिक पूजा कहा जाता है। इसलिए तन के द्वारा पूजा नहीं करना है, मन ही मन आपको माता की पूजा करनी है, इसमें कोई दोष नहीं है। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। इस अंतराल में आप सभी माता की जितना पूजा कर सकते हैं करें, माता के नाम का जाप करें। माता के 9 दुर्गा रूप और 10 महाविद्या रूप की पूजा इसमें होती है। इसलिए आप भक्तजन शुद्ध मन से माता की पूजा अवश्य करें। अगले वीडियो में आप सभी भक्तजनों को हम गुप्त नवरात्रि व्रत कथा अवश्य सुनाएंगे। तब तक के लिए सादर धन्यवाद। सादर जय श्री कृष्ण। जय राम जी की।